हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखते होंगे। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। ओके, ये रहा हमारा पार्ट 11 और ये एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक है। ओके, इससे क्या होता है, इस लेक्चर अगर आप पूरा देखते हैं, ये नहीं कि स्टार्टिंग करे छोड़ दिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा होने वाला है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है या कुछ नॉलेज पाना है तो आपको पूरी वीडियो देखना है, लास्ट तक बने रहना है। ओके, इसमें आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलेगा और आपका सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। एक तीर दो निशाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अब्दुल इन द गार्डन। एक अब्दुल किसी का नाम है जो कि गार्डन में है, और कोई भी चीज का नाम उसे क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल इन द गार्डन, अब्दुल जो कि गार्डन में है। चलिए क्या है, क्या चीज का गार्डन, वो भी देखते हैं। इट वाज अ हॉलीडे, यह छुट्टी का दिन था। ओके, अब्दुल वाज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन, अब्बू जो था वो हेल्प कर रहा था किसके, खुद के अब्बू का है, खुद के पापा का। ठीक है, हिज क्या होता है, हिज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन से। ओके, खुद के यहाँ पे रिलेटिव नहीं, इसे पोसेसिव प्रोनाउन कहोगे क्योंकि ये हक जना रहा है। ठीक है, हक के बारे में बता रहा है कि उसका अब्बू है। ठीक है, तो वो अपने अब्बू के साथ गार्डन में था। ओके, अब्बू वाज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल्स वेट, अब्बू जो थे वो साफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, साफ सूखी हुई पत्ती को जो, और ग्रास को, घास को, कहाँ से, जो वेजिटेबल बेड्स थे, जहाँ जहाँ ये साग सब्जी रोपा हुआ रहता है, एक पर्टिकुलर जगह रहता है। ठीक है, और सब्जी सब रोपा रहता है बेड बना करके, उसी को कहते हैं। ओके, अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास, अब्बू जो है वो भी स्टार्ट कर दिया, क्या करना, खींचना। खींचना, क्या खींचना, ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स, एक बेड से वो भी खींचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब्जी से। वन ऑफ द, इसका मतलब क्या होता है कि जो बेड्स है, बहुत सारे बेड्स, उसमें से एक। ठीक है, उसमें से एक। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बेड्स बना रहता है, एक सेकेंड, बहुत सारे ऐसे बेड्स बना रहता है, उस बेड्स में से एक को, एक में जाकर के वो खींचना स्टार्ट करती है। ठीक है, ही फाउंड, उसने पाया कि इट वाज नो इजी, यह बहुत इजी नहीं, आसान नहीं है। टू पुल आउट, क्या करना, खींचना, टू लगा करके जब जब आगे कोई भी रहे, वो क्या दिखाता है, वो पर्पस को दिखाता है। ओके, तो टू पुल आउट वर्ब हो या फ्रेजल वर्ब हो, कुछ भी हो। इवन द स्मॉल ग्रास, मतलब खींचना इतना आसान नहीं है, यहाँ तक कि इवन लगा के यहाँ पे जोड़ दे रहा है। ठीक है, कि इतना भी आसान नहीं है कि तुम छोटा भी ग्रास खींच सकते हो। हिज हैंड्स, उसके उसका जो हाथ था, बिकम रेड, वो क्या हो गया था, लाल हो गया था। मतलब वो जो जोर लगा के खींच रहा था ना, तो घर्षण हुआ, घर्षण की वजह से उसका हाथ पूरा लाल पड़ गया था। बाय द इफोर्ट, मतलब वो जो पूरी ताकत से कर रहा था। ठीक है, इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, मतलब कोशिश करते हुए, क्या कोशिश करते हुए, इसको घास को खींचना, ये करते हुए, ये जेरेंड है। ठीक है, ये जेरेंड है। अब अब्दुल नॉक्ड डाउन, अब्दुल जो है नॉक डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट क्लाइंबर, अब्दुल जो है वो नॉक डाउन कर दिया। नॉक डाउन मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। ये क्या होता है, इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है कोई भी चीज गिर जाना, गिरा देना। ठीक है, तो अब्दुल से क्या हो गया कि नॉक डाउन हो जाता है, गिर जाता है एक स्टिक। अब वह स्टिक यहाँ पे डेट दे के बता रहा है, वह स्टिक जो कि सपोर्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, किसका कर रहा था, जो मटर का पेड़ था उसका वो सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि मटर का पेड़ जो होता है वो नाजुक होता है, वो सीधे खड़ा नहीं हो सकता, और वो पेड़ की तरह वो क्लाइंबर होता है। ठीक है, वो किसी पर चढ़ता है, तो इस वजह से वहां पे लकड़ी सब, स्टिक सब डाला रहता है, जिस पर वो ऐसे ऐसे करके चढ़ा हुआ होता है। तो वो जब खींचता है तो वो लकड़ी जो होता है, स्टिक जो होता है, वो गिर जाता है। द डेलिकेट स्टेम्स, डेलिकेट मीन्स नाजुक, ये जो नाजुक के स्टेम रहता है, मतलब उसका जो तना रहता है, ऑफ द पिली प्लांट ब्रोक, और उसका जो तना रहता है, पी मीन्स मटर का जो तना रहता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक का सेकेंड रूप है। ओके, अब्बू सेड, अब्बू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास, कि क्यों तुम खींच रहे हो घास को। ठीक है, द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, बोल रहा है कि जो ग्रास का रूट्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, यू विल हैव टू डिग देम आउट, कि अगर तुम्हें बाहर निकालना है तो तुम्हें क्या करना होगा, उसको गड्ढा खन के, मतलब गड्ढा करके, डिग मीन्स गड्ढा करना, डग्गा करो पहले उनको, तब फिर तुम निकालो। ओके, अब्दुल केयरफुली, अब्दुल जो था वो बहुत सावधान हो गया,
डग आउट द प्लांट, प्लांट को केयरफुली उसको क्या किया, खोदा प्लांट को, ठीक है। ही देन तब वह तब सो तब उसने देखा कि द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर, कि जब वो धीरे धीरे उसको खोदा, ठीक है, खोद करके देखा कि वाह, जो प्लांट्स का जो ग्रास प्लांट जो था उसका जो ये था रूट्स जो था वो तो बहुत लॉन्गर है, ठीक है, लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड, और बहुत ज्यादा क्या हुआ है, फैला हुआ है, आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो कि उसका ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग से निचली भाग जो है वो बहुत दूर में क्या हुआ, फैला हुआ है। यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, ठीक है, देन लगा करके, एबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जो है उससे वो ज्यादा फैला हुआ है। चलो ये रहा कुछ क्वेश्चन। द स्टिक, जो कि वो छड़ी था, विच वाज स्टक इन द ग्राउंड वेरी फेल वेरी इजली, ठीक है, जिसके बारे में बता रहा है, ठीक है, द स्टिक के बारे में, कि जो कि स्टक वाज स्टक इन द ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऐसे लगा हुआ था, वो बहुत ही इजीली क्या हो गया, गिर गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास, कि यह तो बहुत मुश्किल था कि खींचना स्मॉल घास को। आखिर वाई, क्यों, क्योंकि उसकी जड़ बहुत मजबूत थी। ओके, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, वो बोल रहा है कि क्या सभी प्लांट्स के पास रूट्स है, मतलब ये सब इसके माइंड में चल रहा है। ओके, लुक एट सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स को देखो, एंड ट्रीज को देखो, प्लांट्स मतलब छोटा, ट्रीज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, प्लांट्स को देखो, अराउंड यू, अपने चारों तरफ, इमेजिन, और कल्पना करो कि हाउ डीप, कि यह कितना नीचे गया हुआ है, ठीक है, एंड स्प्रेड आउट, और कितना फैला होगा, आउट द रूट्स ऑफ दीज आर, और मतलब ये किस तरह फैला होगा ये तुम्हें कल्पना करना है। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद क्या होता है, अब्दुल ने देखा कि वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड डाइड, कि एक जो टूटा हुआ भाग था किसका, पी का, मटर का, वो क्या हो गया, सूख गया। गेस, तुम्हें गेस करना है कि विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप, कि कौन सा पार्ट सूखा होगा, गेस करके बताना है, और वाई, और क्यों। अब्बू रिमेम्बर्स, अब्बू को याद आया कि he had to send some radish, अब्बू को याद आया कि he had to send, कि उसने क्या किया था, भेजा था कुछ रेडिश यानी मूली, होम, घर भेजा था। he started to pull the radish out of the soil, उसने क्या किया कि पुल आउट मतलब बाहर निकालना, ठीक है, वह स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया रेडिश को सॉइल से बाहर निकालना। अब्दुल वंडर्ड, अब्दुल जो था वो आश्चर्यजनक हो गया कि क्या दीज आर ऑल्सो रूट्स, कि क्या इसके पास भी रूट्स है, ठीक है, ओनली अ फ्यू रेडिस, केवल कुछ मूली, वर पुल्ड, कुछ मूली ही क्या हुआ, निकला, ठीक है, निकाला गया। व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, क्यों थोड़ा सा निकला, क्योंकि अचानक, सडनली मीन्स अचानक एक बहुत ही मजबूत तूफान आ बैठा, ठीक है, एंड वर्षा होने लगा। बोथ ऑफ देम मतलब वो दोनों, पिक्ड अप द रेडिस, वो दोनों उठाए मूली को, एंड रैन, और वहां से भाग गए, निकल गए। दे हैड जस्ट रीच्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, दे हैड जस्ट, जैसे वे लोग पहुंचे, होम, जैसे वो लोग होम पहुंचे, तभी अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल, ठीक है, बोल रहा है पास्ट परफेक्ट में दो आता है, एक पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट को बताता है, जो पहले घटना होता है उसको क्या करता है कि पहले बताता है, और बाद वाला को बाद में। ओके, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के, ठीक है, वैसे ही कि जैसे वो गया उससे पहले क्या हुआ था, ब्रांच टूट गया था, ठीक है, वही बोल रहा है कि दे हैड जस्ट रीच्ड होम, कि वो जैसे ही घर पहुंचा, व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल, कि वो क्या हो गया, टूट करके गिर गया, वो जैसे गया तब तक वो गिर गया था, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में अब्बू वाज लक्की, सच में अब्बू जो थे वो लक्की थे, टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस, कि वो बहुत लकी थे कि वो मिस्ड हो गए बस 1 इंच से, क्योंकि वो जैसे गए वैसे ही वो गिर गया, पहले वो गिरा तब ये लोग पहुंचे, तो 1 इंच का फासला था। ओके, नहीं तो चोट लग जाता। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, या स्ट्रॉन्ग तूफान के बावजूद, ठीक है,
हवा के बावजूद द ट्री रिमेंड, जो ट्री था, जो पेड़ था, वो बना रहा क्या, फॉर्म मतलब मजबूती से खड़ा रहा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पे। दे बोथ सेट डाउन, वे दोनों बैठ गए, टू हैव टी, चाय लिए, विथ अम्मी के साथ। अब्बू सेड टू अब्दुल, अब्बू ने अब्दुल से कहा, क्या कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई, कि जो प्लांट्स था वो क्या हो गया, सूख रहा है। जो प्लांट्स था वो क्या है, सूख रहा था, ठीक है, वर्ड है। नाउ अब क्या होगा, डेट इट हैज रेंट, कि अब तो वर्षा हो गया। वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, अब हमें क्या करना होगा, पानी नहीं देना होगा प्लांट्स को, क्योंकि वर्षा हो गई। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो, हम अब बैठ सकते थे और लूडो खेले, ठीक है, लूडो खेल सकते थे। वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, बोला जा रहा है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो कि ट्री जो था, नीम का ट्री, वह नहीं गिरा, ठीक है, नीचे नहीं गिरा, जबकि इतना स्ट्रॉन्ग विंड था, क्योंकि वो बड़ा था, उसका जो नीचे का जड़ था वो बहुत दूर में फैला रहा होगा, ठीक है, ये तो आप लोग को बताना है, ठीक है, क्यों हुआ। क्वेश्चन, ऑन पुटिंग वाटर, पानी रखते हुए, इन द सॉइल, जब हम पानी सॉइल यानी मिट्टी में पानी रखते हैं, वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग, कि जहाँ से ये जो होता है प्लांट्स उगना स्टार्ट कर देता है, द ड्रॉपिंग लिप्स बिकम फ्रेश अगेन, और जो पत्ता होता है, लिप्स मीन्स पत्ता, वो फिर से क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। हाउ, आखिर ऐसा क्यों होता है। व्हाट डू यू फील, तुम क्या सोचते हो। डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर, कि सभी प्लांट्स को वाटर की जरूरी है, ठीक है। विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द प्लांट, कौन सा प्लांट्स जो तुम्हारे चारों तरफ है उसको रेगुलर पानी की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा है, ठीक है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ नोबडी गिव्स वाटर टू दिस प्लांट, क्या होगा अगर कोई भी वाटर, नोबडी गिव्स वाटर टू, मतलब अगर कोई भी नहीं पानी देता है ये प्लांट्स को, तो क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन है। अब्दुल ने महसूस किया कि ही नेवर वाटर्ड, कि वह तो कभी पानी नहीं दिया, किसको, द हुज नीम ट्री को, वो जो बड़ा सा ट्री था उसको तो पानी कभी दिया ही नहीं। तो वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम, तो उसे पानी कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डोंट नीड वाटरिंग, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट्स है तुम्हारे चारों तरफ जिसे पानी की जरूरत नहीं है। वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, और वे कहाँ से पानी प्राप्त करते हैं। मेक टू और गेसेज, आपको बस बनाना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, 2 सेंटेंस लिख करके और उस पर गेस करना, ओके। अब्दुल वंडर्ड, अब्दुल जो था वो बहुत आश्चर्य था कि क्या रेडिस वाज अ रूट, कि रेडिस के पास भी रूट होता है, रेडिस मीन्स मूली। व्हाई डिड ही थिंक सो, वह ऐसा क्यों सोचा, ठीक क्वेश्चन है, ओके। एक और है, देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस वेजिटेबल आर रूट्स, बता रहा है कि नीचे दिए गए जो वेजिटेबल है इसमें से पता करना है कि किसका रूट्स होता है। तो इसका इसमें रूट्स होता है, इसमें रूट्स होता है, ठीक है, बस यही तो है, ठीक है। ये तो फूल होता है ना, उसके पेड़ में नीचे में रूट्स रहता है। चलो दूसरा देखते हैं। अब्दुल हैज मोर क्वेश्चन, अब्दुल जो था उसके पास बहुत सारे सवाल थे, ठीक है। नाउ अ डेज, इन दिनों अब्दुल कीप्स थिंकिंग, इन दिनों अब्दुल सोच में डूबा हुआ था, ठीक है, सोच रहा था अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स की, सभी टाइप के प्लांट्स के बारे में, डेट ही सी की, जिसे उसने देखा। अब्दुल सॉ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल, अब्दुल ने देखा उस प्लांट्स को जो कि ग्रो कर रहा था, कहाँ, वॉल, ठीक है, वॉल से, देखो वॉल से निकल के स्कूल में एक ऐसा प्लांट्स को देखा जो वाल को तोड़ करके बाहर निकला हुआ है। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यजनक था कि हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग, कि कैसे इसका इतना गहरा जो डीप रूट्स है, आखिर वो कैसे बढ़ा और कैसे गया, मतलब उसके पास बहुत सारा क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब वो उसके दिमाग में चल रहा है कि आखिर ये कैसे गया, ठीक है, ये रूट्स इसके अंदर कैसे आया, पेड़ कैसे आया, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर, और ये जो ये है क्या बोलते हैं, ये जो रूट्स है इसका, वो पानी कैसे लेता है, ठीक है।
हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, और यह इतना बड़ा प्लांट कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द वॉल, और वॉल का क्या होगा, है ना। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर, कि क्या आप इसका नाम बता सकते हो कि इसका कौन सा ये पेड़ है। पीपल का है शायद, पीपल ही दिख रहा है। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है अ प्लांट, एक प्लांट को जो ग्रो कर रहा है, जो कि बढ़ रहा है, कहाँ, फ्रॉम अ क्रेक इन अ वॉल, जो कि वॉल क्रेक कर गया है, उसमें वो हो गया है, ठीक है। वेयर वाज इट, वेयर वाज इट, और कहाँ है। डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट, अगर तुम देखे हो तो कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है, देख करके। व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चन, और व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चन, और तुम्हारा कुछ और क्या क्वेश्चन है, उसके बारे में क्या क्वेश्चन था उस टाइम, ठीक है। आस्क एल्डर, बड़ों से पूछो, एंड फाइंड, और पता करो, द आंसर, इसका आंसर, फाइंड आउट द नेम, और उसका नाम को पता करो, ऑफ द प्लांट, प्लांट के, यू सो, जिसे तुमने देखा। अब्दुल सॉ अ हुज ट्री, अब्दुल ने बहुत बड़ा ट्री को देखा, दैट की हैड फॉलन ऑन द रोड साइड, जो कि गिरा हुआ था कहाँ, रोड साइड में, ये रहा। ही रिमेंबर, उसे याद आया, द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड, कि उसका नीम ट्री जो कोर्टयार्ड में था, ठीक है, उसका याद आया। ही कुड सी, वह देख सकता था, सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, वो देख सकता था उसका टूटा हुआ रूट्स को, ठीक है, जड़ को। अब्दुल थॉट, अब्दुल ने सोचा, वुड समवन हैव uprooted such a big tree, और would it have fallen on its own, वो सोच रहा था कि क्या किसी ने उसे खींचा होगा इतने बड़े ट्री को, या अपने आप वो गिर गया, इट्स ऑन, या खुद से वो गिर गया। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, और ये कितना पुराना होगा, ठीक है। अब्दुल ऑन सीइंग, अब्दुल इसे देखते हुए कि एक ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड, अब्दुल ने एक देखा ट्री को जो कि सराउंड किया हुआ था, घिरा हुआ था सीमेंटेड ग्राउंड से। दो दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर, तो ये कैसे पानी प्राप्त करता होगा, ठीक है। लेट अस टॉक, चलो इसके बारे में बात करते हैं। विच आर द ओल्डेस्ट ट्रीज इन योर एरिया, फाइंड, क्वेश्चन है कि तुम्हारे एरिया में, ठीक है, तुम्हारे एरिया में, इन एरिया में, कि कौन सा सबसे पुराना ट्रीज है, ठीक है। फाइंड आउट, पता करो, फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से, कि हाउ ओल्डर ट्रीज आर, कि वह कितना पुराना है, ठीक है। नेम एनिमल्स, एनिमल्स का नाम लिखो, हु लिव ऑन दिस ट्री, जो इस ट्रीज पे रहता है, ऑन प्रीपोजिशन लगा करके, ओके। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव है। एनी बिग ट्री, कोई बड़ा ट्री, दैट की, जो कि हैड फॉलन डाउन, जो कि गिरा हुआ हो। व्हाट डिड यू थिंक, तुमने क्या सोचा, व्हेन यू सॉ इट, जब तुमने इसे देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट, ओके। अनयूजुअल रूट्स, ऐसा जो कि असामान्य हो, ओके। हैव यू सोंग फ्रॉम अ बनाना ट्री, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। हैव यू सोंग मतलब आना, फ्रॉम बनियान ट्री, बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है, क्या तुमने कभी आए हो कहाँ से, बनियान ट्री से होकर के। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, कि उसका झूला, क्या तुमने उसका झूला को पकड़ा है, ठीक है। व्हाट्स लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेज, और वो किस तरह दिखता है जो कि उसका झूलता हुआ शाखा होता है। आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री, क्या वो सच में, एक्चुअली मतलब क्या वो सच में वास्तव में पेड़ का रूट्स है, यानी जड़ है। दीज ग्रो डाउन, या ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज अंटिल दे, और यह क्या होता है, बढ़ता जाता है, फ्रॉम द ब्रांचेज, ब्रांचेज से नीचे की तरफ, अंटिल जितना हो सके, ठीक है। रीच द ग्राउंड, और ग्राउंड को क्या करता है, छूता है। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स, और यह जो रूट्स होता है वो कैसा दिखता है, पिलर्स की तरह। डेट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है, देता है क्या, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है किसको, ट्री को। द बनियान ट्री ऑल्सो हैज रूट्स, बनियान ट्री के पास भी रूट्स होता है, ठीक है। अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। जस्ट एज अदर ट्रीज हैव, जैसा कि दूसरे ट्री के पास होता है, ये रहा बनियान ट्री, ओके। ये सब इसी के बारे में बात हो रहा था, सिंग। हैव यू सीन, क्या तुमने कभी देखा है, एनी ट्री, कोई ट्री को, विच हैज रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेज, क्या तुमने कभी देखा है, ठीक है। एनी ट्री, किसी ट्री को, विच हैज, जिसका जो रूट्स होता है, ग्रोइंग वो बढ़ता होता है, किससे,
फ्रॉम इट्स ब्रांचेज, उसके ब्रांच से। लेट्स और डू दिस, चलो इसके बारे में देखते हैं। गेट टुगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स, एक साथ हो जाओ 3-4 दोस्त। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन, नीचे जो दिया गया है उसका लिस्ट को बनाना है। डिसाइड, और डिसाइड करना है हु विल ब्रिंग विच थिंग, कि कौन क्या लाएगा और कौन सा चीज। अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, ये एक्टिविटी है। ओके, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाना। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, जिससे आर पार दिखाई देता हो, ठीक है, जैसे शीशा जो होता है, पानी जो होता है, पानी से भी आर पार देख सकते हैं, ठीक है। टम्बलर कौन लाएगा, बोतल कौन लाएगा, और विथ अ वाइट माउथ, जो कि जिसका माउथ जो है वो चौड़ा हो, ठीक है, खुला हुआ, फैला हुआ। रबर बैंड एंड थ्रेड, सम सीड्स ऑफ मूंग, और कुछ मूंग के दाल को भी लाना है, वेट और बाजरा को भी। मस्टर्ड, चना और राजमा, एंड अ वेड ऑफ कॉटन वूल्स, और कॉटन वूल्स को लाना। उसके बाद में क्या करना है, ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप। देखो ईच जो है हमेशा 2 से अधिक के लिए भी आ सकता है और 2 से कम के लिए भी, लेकिन एवरी जो होता है वो एवरी जो है हमेशा 2 से ज्यादा के लिए आता है, ठीक है। तो ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली 1 काइंड ऑफ सीड्स, बोल रहा है कि ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप जो है वो काम करेगा, ठीक है, विथ किसके साथ, ओनली 1 काइंड ऑफ सीड, सिर्फ एक बीज के साथ काम करना है। सोक अ फ्यू सीड्स, क्या करना है, सोक करना है, उसको भिंगाना है, कुछ फ्यू मीन्स कुछ सीड्स को, ओवरनाइट मतलब पूरी रात, इन अ बाउल में, एक कटोरा में, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से पूरा भरा हो। टेक द वेड, एक वेड को लेना है, ऑफ कॉटन का या ऊल, कॉटन ऊल का, एंड वेट इट, और इसे भी भिंगा देना है। पुट इट, इसे उसमें क्या करना है, डालना है, ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, टम्बलर का जो माउथ होता है उस पे। टाई इट, और इसे बांधना है, किससे, टाइट, टू द माउथ विथ रबर, रबर से टाइट होकर के बांधना है। बेंड और थ्रेड, इसको फिर बांध देना है, बेंड कर देना है। रिमूव सोक्ड, अब इसको हटाना है जो सोक किया हुआ सीड्स था, कहाँ से, फ्रॉम वाटर से। एंड प्लेस देम, और इसको कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे रखना है, ऑन द कॉटन वूल पर, और कॉटन वूल पे डालना है। यू विल हैव टू टेक केयर, और तुम्हें इसका केयर करना होगा, दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, कि कॉटन वूल पूरा सूखे नहीं। तो क्या करना होगा, इसमें पानी का छींटा देते रहना होगा, तो नहीं सूखेगा, ठीक है। और ऑब्जर्व करना है, और ध्यान देना है कि द चेंजेज, उसके परिवर्तन को देखना है कि ठीक है, पहला दिन कैसा था, दूसरा दिन कैसा था। दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days, ठीक है। आप इसको कब तक रखना है ऐसा, 10 से 12 डेज तक। डिड यू ऑब्जर्व, क्या तुमने ऑब्जर्व किया कि द सीडिंग, जो तुम सीड किए थे, उसमें बीज डाले थे, कम आउट ऑफ द सीड, उससे क्या हो जाता है कि सीड से बाहर आ जाता है, ठीक है, छोटा छोटा। ड्रॉ द पिक्चर, और पिक्चर को ड्रॉ करना है, बनाना है, ऑफ द सीडिंग का, एज इट लुक्स ऑन द 4th and 8th डे, चौथा दिन में जो चेंजिंग आया, 8वां दिन में जो चेंजिंग आया है, वो सबको यहाँ पे पिक्चर बनाना है, ठीक है। राइट इन योर नोटबुक, और अपने नोटबुक में लिखना है। व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व, कि तुमने क्या अंतर को देखा है, अच्छा से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इन द सीड्स, यानी बीज में, आफ्टर सोकिंग, सोक करने के बाद। और कंपेयर करना है विथ ड्राई सीड्स एंड राइट, और सूखा हुआ सीड्स से कंपेयर करना है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, वुड हैपन, क्या होगा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वूल हैड बीन लेफ्ट ड्राई, बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचोगे, ठीक है, क्या सोचते हो, कि कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन सेंटेंस है। तुम क्या सोचते हो कि अगर, ठीक है, कि क्या होगा अगर कॉटन वूल जो होता है वो अगर सूख गया तो क्या होगा, ठीक है। फिर है इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो, और ये जो रूट्स ग्रो हुआ है, मतलब उपजा है, वो क्या, किस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है, ये देखना है। एंड द स्टेम, और उसके तनाक पर भी ध्यान देना है। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल, और कैसे बड़ा सा प्लांट ग्रो करता, उपजता है एक कॉटन वूल में, ठीक है। डिड ए स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स, क्या छोटे प्लांट्स बाहर आए हैं और सभी सीड्स में से, ये तुम्हें देखना है, क्या आया है, क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद में है व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट्स, और रूट्स का कलर क्या था, ठीक है।
क्या है? इज लगा हुआ है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा? एनी हेयर ऑन द रूट्स, रूट्स पे कोई हेयर देखा? ड्राई एंड, सूखा हुआ, ट्राई कोशिश करो, एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट, और थोड़ा एक छोटा सा प्लांट को खींचो, फ्रॉम द कटन वूल, कटन वूल से तुम्हें खींचना है। वर यू एबल टू पुल इट आउट, और क्या तुम समर्थ में हो? एबल में समर्थ है तुमको कि तुम उसे खींच सकते हो, पुल इट आउट। वाई, क्यों? डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल, क्या तुम देख सकते हो कि वो जो रूट्स है वो किस तरह ग्रिप में थोड़ा जकड़े हुआ है, कॉटन वूल को पकड़े हुआ है, ठीक है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि द रूट्स होल्ड द सॉइल, कि रूट्स भी जो है वो क्या होगा, मिट्टी को पकड़े होगा, इन द सेम वे, जिस तरह ये कपड़ा को पकड़े हुआ है वैसे वो भी उसको पकड़े हुए रहता है। ऑल्सो लुक एट द प्लांट्स ग्रोन बाय योर फ्रेंड, और तुम्हें वो भी देखना है जो कि तुम्हारे दोस्त ने प्लांट्स को ग्रो किया है। मतलब सबको एक एक, सबको बोला था कि 3-4 बीज डाल डाल के देखना है, अलग अलग बीज, ठीक है। व्हाट ग्रो, क्या ग्रो करना है। आरिफ एंड रूपाली डिड द एबव एक्टिविटी, रूपाली और जो आरिफ था वह ऊपर की एक्टिविटी को, ठीक है, ऊपर का एक्टिविटी किया। आरिफ ने ऊपर ऊपर का एक्टिविटी किया। दे उसने देखा, दे वे देखे, द सीडिंग्स ग्रो, वो सीडिंग्स जो होता है मतलब एकदम पतला पतला जो होता है वो थोड़ा ग्रो हुआ, ठीक है। वेन आज, तब उसने पूछा, तो क्या बोल रहे थे, सॉरी, हाँ, दे सॉ द सीडिंग, सीडिंग्स ग्रो, वो जो मतलब वो जो प्रक्रिया किया सीड को करने का, ग्रो करने का, वो देखा और आस्क किया और पूछा कि व्हाट आर द थिंग्स, कि यह क्या, व्हाट आर द थिंग्स की क्या चीज है, दैट ग्रो, जो कि ग्रो किया है। दे हैड वेरी डिफरेंट, ये तो बहुत ही अलग आइडिया है, विचार है, अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में जो कि ग्रो करता है। आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आरिफ ने ये सभी का क्या किया, लिस्ट बनाया, जो कि फॉलोइंग में आगे जो दिया हुआ है, लिप्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स और फिश, ठीक है, ये सबका लिस्ट बनाए। ओके, चलिए ये लास्ट रहा, अगला हमें 20 पढ़ना है, ठीक है, 20 लेक्चर। चलिए, इस लेक्चर से अगर आप लोग को 1% भी सीखने को मिला है ना, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, बस एक लाइक दे दीजिए, ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रही ना आपसे, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में, थैंक यू सो मच।